भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। ये पानी की तकसीम के हवाले से खित्ते में एक अहम मुआहिदा था जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। सिंध तास मुआहिदा एक तारीख़ी मुआहिदा था नाज़रीन, जो कि 1960 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसे तय किया गया था और इस मुआहिदे की निगरानी की थी आलमी वर्ल्ड बैंक ने। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के हवाले से जो भी चपकलिश पाई जाती थी, जो भी मसाइल थे, उसके हवाले से तनाज़ात को हल किया जाए। तो भारत का पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा अब मुअत्तल करने का ऐलान सामने आ चुका है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के ऐलानात सिंध का पानी मुअत्तल, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। कुछ अहम इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के मिल एडवाइज़र को निकाल दिया गया है। हाई कमीशन की तादाद अब 30 तक कम हो गई है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये वजूहात सामने आ रही हैं, क्यों इस बात की ज़रूरत पड़ रही है भारत को? क्योंकि भारत की हमने देखा है कि हर्जा सराई जारी है। मकबूजा कश्मीर में भी जो सयाहों की हलाकत का मामला था, उन पर हमले का मामला था, उस पर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी एविडेंस के। और शायद इसी बात का तसलसल है ये कि भारत की हठधर्मी जारी है और भारत एजिटेशन का शिकार नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के साथ 1960 में जो सिंध तास मुआहिदा किया गया था आलमी इंस्टीट्यूट्स की निगरानी में, उसे अब मुअत्तल कर दिया है भारत ने। और इसके तहत हम देख रहे हैं कि अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। तर्जुमान भारतीय दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। ये भी बताया गया है कि भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। जबकि ये भी बताया भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने कि पाकिस्तान हाई कमीशन के एडवाइज़र को भी निकाल दिया गया है और पाकिस्तानी हाई कमीशन में बड़ी तादाद में कुछ तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन की तादाद अब 30 तक कम कर दी गई है। और इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। मसूद अहमद खान दिफाई तजियाकार हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन हम कह सकते हैं। वैसे तो अनयूजुअल इसलिए नहीं है क्योंकि भारत अपने हर धर्मी पर बरकरार रहता है, इश्तियाल अंगेज़ी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मगर इस वक्त ये जो फैसला सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने का सामने आ रहा है, इसके पीछे आप क्या वजूहात देखते हैं? देखेंगे, ये तवक्को थी इस तरह के इकदाम उठा सकते हैं, लेकिन ये सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, एक एग्रीमेंट है, ये यूनिलेटरी कोई इस पे एक्शन नहीं हो सकता है। और इसके गारंटीज जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है। सो इसके लिए कोई वो इसको कर नहीं सकता है। रही बात जो बाकी पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी जो इंडिया से शौक से आएंगे वो इंडिया में तो खुशी से कोई नहीं रहता है। एक दुश्मन मुल्क में जहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत महफूज नहीं हो और अटारी और वाघा बंद करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वी आर नॉट ईगर, या हम कोई मरे नहीं जा रहे थे इंडिया जाने के लिए। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान एक सोवरन इंडिपेंडेंट स्टेट है। पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में जो भी बेस्ट डिसीजन होगा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में डिसीजन लेगा। लेकिन एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इंडिया के लिए गया है और यही है, अगर कोई वो वायलेशन करते हैं और पाकिस्तान की सोवरेनिटी को वायलेट करते हैं या कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड होगा, जहां से अटैक आएगा वहां पे डिस्ट्रक्शन होगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन होगी। उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये एक वाज़ेह मैसेज इंडिया को दिया गया है। लेकिन मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने बताया ये कि आलमी बैंक की निगरानी में ये मुआहिदा किया गया था, तो क्या इस सिचुएशन में अगर इंडिया यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल कर देता है या करने की कोशिश करता है, तो क्या आलमी बैंक इसमें इंटरवीन कर सकता है, कोई रद्द-ए-अमल दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है। देखिए, जब इंटरनेशनल मुआहिदे होते हैं जिसमें गारंटर्स बैठे होते हैं, तो अगर इस तरह आप वायलेट करना शुरू कर देंगे तो इंटरनेशनल ऑर्डर तो खत्म हो जाएगा। तो फिर जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जितने एग्रीमेंट्स है, तो उनकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। फिर अपन हर एक कोई मनमानी करे तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया एक हेजमोनिक डिजाइन में कोई बदमाशी पे उतर आया हो, तो वो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान बराबरी की बात करेगा, पैरिटी की बात करेगा और यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्ल्ड बैंक की है, यूनाइटेड स्टेट, बाकी इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स है उनका किरदार इसमें इम्पोर्टेंट होगा। और लेकिन मेरा ख्याल में ये किस्म के गिदड़ बब किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मसूद साहब, क्या आपको लगता है कि ये इन्हीं मामलात का तसलसल है जो कि अभी हमने भारत की तरफ से रिसेंटली देखा, जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी की गई पाकिस्तान पर बगैर किसी एविडेंस के, तो ये एक इर्रेशनल डिसीजन है, एक इर्रेशनल रिएक्शन है जो हम देख रहे हैं इंडिया का, जो कि बहुत एग्जैजरेट हो गया है? देखें, जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव सेट किया है और डेलिबरेट जिस तरीके से एक वार हिस्टेरिया उन्होंने क्रिएट किया है, वहाँ पे उनने पब्लिक ओपिनियन भी उन्होंने शेप किया है और वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं जी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लें। तो एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है कि जिसमें वो हो सकता है किसी मिस एडवेंचर की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में देयरफॉर एक वाज़ेह मैसेज उनको दिया गया है कि आप करेंगे तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।